जय श्री कृष्ण। हमने पूरा 10वां अध्याय जाना, समझा। और उस 10वें अध्याय में हमने क्या देखा कि श्री कृष्ण अनेकों उदाहरणों के माध्यम से सृष्टि में अपनी सत्ता का वर्णन करते हैं। पूरे स्वरूप का जब अर्जुन के सामने उन्होंने वर्णन किया तो अर्जुन की जगह अगर आप होते तो इस सारे तथ्य को जानकर आपके मन में क्या प्रश्न आता और आप उस परमपिता परमात्मा को क्या कहते? तो जो प्रश्न आपके मन में उठते वही प्रश्न अर्जुन के मन में उठे। तो अर्जुन ने क्या कहा होगा? अर्जुन ने जो कहा होगा उसे हम आज के श्लोक में जानते हैं। अर्जुन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। जब आप किसी से अपने प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं तो क्या होता है? तो आपकी स्थिति क्या होती है? आपके मन में भी अनेक शंकाएं उठती हैं। अर्जुन के मन में भी अनेक शंकाएं उठी। तो जब कोई आपकी उन शंकाओं को दूर कर देता है तो आप क्या कहते हो? तो आप यही कहोगे ना कि आपने मेरी सारी शंकाओं को दूर कर दिया। तो अब क्या हो गया कि मेरे अंदर जो उस प्रश्न को लेकर के विभिन्न शंकाएं थी वो दूर हो गई। वही बात अर्जुन ने इस श्लोक में श्री कृष्ण को कहा। उन्होंने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि मुझे आपकी कृपा से मद अनुग्रह है कि आपने जो मेरे पर कृपा की और आपने मेरे पर कृपा करके जो वचन कहे उसे सुन करके मेरा मोह दूर हो गया। सेम यही मानव की स्थिति होती है कि जब मानव के मन में किसी विषय को लेकर अज्ञान होता है और वह अज्ञान दूर हो जाता है तो वो कहता है कि मेरा अज्ञान दूर हो गया। वही बात अर्जुन ने कही जब अनेक श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता का वर्णन संपूर्ण पदार्थों में किया तो वह उसके महात्म्य को जान गए। और जब उसके महात्म्य को जान गए तो अर्जुन को क्या लगा होगा? अर्जुन को लगा कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह जान गए कि श्री कृष्ण दिव्य शक्ति से संपन्न है। और जैसे ही उन्होंने ये जाना कि श्री कृष्ण दिव्य शक्ति से संपन्न है तो वह आत्मविभोर हो उठे। जो स्वाभाविक है कि जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति में जो आनंद की अनुभूति होती है वही आनंद की अनुभूति अर्जुन की थी। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के दिव्य रूप को जाना तो उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि तुम मेरे प्रिय मित्र ही नहीं बल्कि पुरुषों में उत्तम भगवान हो। और उन्होंने क्या कहा कि तुमने जो मेरा पर कृपा की है उस कृपा के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। और जब उनको ये पता चला कि संपूर्ण जगत भगवान का एक अंश है जो कि पहले अर्जुन कृष्ण के प्रति अपनी मित्रता होने के कारण उसको जान नहीं पाए थे, उसको जब उन्होंने जाना कि यह संपूर्ण जगत तो कृष्ण का एक अंश है और वह सारे जगत में व्याप्त है, तब अर्जुन का ध्यान इस ओर गया और वह श्री कृष्ण के महात्म्य को समझ पाए। तब अर्जुन ने क्या सोचा? तब अर्जुन ने सोचा कि अनंत सृष्टियों को उत्पन्न करने वाले यह श्री कृष्ण पुरुषों में उत्तम है क्योंकि सारा संसार उनमें स्थित है, उन्हीं में लीन होता है और उन्हीं से पुनः जन्म लेता है, पर उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। इस मोह के नष्ट होते ही
अर्जुन को ध्यान आया कि जो पहले इस बात को नहीं जानता था कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, उस मोह का अब नाश हो गया और वह जान पाया कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं और वही सृष्टि के कर्ता धर्ता और पालन है। तो क्या ये संदेश देता है यह श्लोक? जाना जब कृष्ण की माया को, तब मोह भंग हुआ अर्जुन का। तो मोह भंग तभी होगा जब हम गीता के एक एक श्लोक के एक एक अर्थ को समझेंगे, और वो तभी जान पाएंगे जब हम इस चैनल से प्रतिपल जुड़ेंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा सा भी अगर किसी की चीज़ पसंद आती है तो उसको लाइक भी करेंगे। तो जय श्री कृष्ण।